हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 11 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं। हमने किसका फिजिक्स के टॉपिक पढ़े थे, है ना। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, है ना। हमने वो सब देखे थे। तो जैसे हमने फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे थे इम्पोर्टेंट, उसी के बेस्ड पे ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है। जो एवोगैड्रो संख्या है उसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। ये होता है एवोगैड्रो संख्या का मान। ठीक है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक ही दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे प्रकाश वर्ष का। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये एक प्रकाश वर्ष का मान है। ठीक है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर बोल रहा है वो 1 लीटर। ठीक है, अगर हम 1 लीटर को लें तो 0.2642 गैलन के बराबर है 1 लीटर। ठीक है, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो मैंने कल ही बताया फर्मी में माइनस का साइन आता है, तो 10⁻⁻50 मीटर। ठीक है, ये एक फर्मी में मीटर होता है ना। लॉगरिथम के आविष्कारक है, मतलब लॉगरिथम है उसके बोल रहा है कि आविष्कारक कौन है। तो उसके जो आविष्कारक है वो जॉन नेपियर है। ठीक है, जॉन नेपियर लॉगरिथम के आविष्कारक है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक है मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये उनके वैज्ञानिक है क्वांटम सिद्धांत के। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाले यंत्र क्या है। जैसे हम वायुमंडल में जो आर्द्रता हो जाती है उसको मापते हैं तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं उसको। वायुमंडल की आर्द्रता मतलब नमी, है ना। वायुमंडल में कितनी नमी है, मौसम का वो जो नमी धूप वाला जो है ना, वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉन्ग मात्रक बराबर, मतलब मात्रक बराबर कितना होता है एक एंगस्ट्रॉन्ग। वो होता है 10⁻⁻10 मीटर के एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर, है ना। ए के ऊपर जो साइन 0 का लगा रहता है वही एंगस्ट्रॉन्ग का साइन है। ए और उसकी घात पे 0 का साइन, वो एंगस्ट्रॉन्ग का साइन है। तो एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻10 मीटर के मात्रक के बराबर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, किस पे निर्भर करेगा, कक्षा की त्रिज्या पर। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पे निर्भर करेगा, कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करेगा पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या है। घड़ी की जो चाबी है उसमें संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि वो इसकी स्थिति के कारण उस पर ऊर्जा लग रही है, तो वो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। घड़ी की चाबी में जो ऊर्जा है वो उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा हो रही है, तो वो स्थितिज ऊर्जा होगी। यदि किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होता है। तो गतिज ऊर्जा का मान ऑप्शन नंबर सी 125% बढ़ जाता है। 50% संवेग के किसी पिंड को बढ़ा देंगे तो उसकी गति में जितनी स्पीड में उसकी ऊर्जा लगेगी वही 125% बढ़ जाएगी। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है, किस पे होती है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग होती है ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, मतलब सभी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न हो सकती है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती, मतलब कौन सा माध्यम है कि जिसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वो माध्यम है हवा। हवा में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं होती। बाकी पानी में, लोहे में और पारा में, ये क्या है द्रव। लोहा है ठोस, पानी भी है द्रव, लेकिन हवा क्या है गैसीय माध्यम। तो इसमें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं होगी। बाकी पानी में, लोहा में और पारा में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती है ना। तो हमारा टेस्ट पेपर 11 कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट पेपर 11 का हमने 14 तक के क्वेश्चंस देख लिए हैं पूरे।
टेस्ट पेपर 11 के आगे के 15 से हम कल स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स के ही टॉपिक के साथ यही कल स्टार्ट करेंगे। आज आप 1 से 14 तक के देख लीजिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस है ना। आज के लिए टेस्ट पेपर 11 में बस इतना ही। धन्यवाद।